शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम। अगर तेरे पास नहीं पहले सी दौलत, अब तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बिजली पानी गैस अब नहीं तेरी दस्तरस में, तू पाकिस्तानी है बसेरा कर पत्थर के जमाने में। आ देख मोहनजोदड़ो में बिगड़ी हुई तस्वीरों को, हमारी हालत हजार से फर्क नहीं पड़ता इन वजीरों को। बस सुर में आ जाए साज, क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को मुज़ाकरात में खुशामदीद। आज जो हस्ती हमारे पास मौजूद है, उन्होंने पैदा होते ही सियासत के मैदान में छलांग लगा दी। स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही सियासत में आ गए। 1968 में हेले कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब हुए। जनरल याया खान और जनरल ज़िया-उल हक की आमरीतों में जेल काटी इन्होंने। शाही किले जैसे रियासती अकूबत खाने को झेला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाले, और हाल ही में मिली है इनको PhD की डिग्री। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में जनाब जहांगीर बदर साहब। बदर साहब खुशामदीद आपको मुज़ाकरात में। बहुत शुक्रिया। आपने और आपकी पार्टी ने वैसे तो मिसाक जमहूरियत के हवाले से बहुत सारे मुज़ाकरात किए हैं, हमारी इस मुज़ाकराती टीम के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत ही जो है काबिल टीम है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉमिक वर्ल्ड में अपना नाम पैदा किया है। जी जी। अगर आप चार्ली चैपलिन को देखें तो उसके बाद जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गोप आपको नजर आएगा। और इस तरह से अगर आज देखें तो जसपाल भट्टी वो भी दुनिया से चला गया है, हमारा दोस्त था, उसके साथ भी जो है। लेकिन वो इतना हाजिर दिमाग, जितना मैंने अमानुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने देखें अमानुल्लाह बहुत हाजिर दिमाग है। मैंने सारी ज़िंदगी इसको मिला। अभी मैं आया तो बाहर ये मुझे मिला, मैं इसको देख के बड़ा खुश हुआ। काफ़ी देर के बाद मेरी इससे मैं कहा अमानुल्लाह सुनाओ क्या हाल है यार, बापियों का क्या हाल है? कहता सारी ठीक है, अभी गिन के ही आया हूँ। सर सारे पूछते, सानू भी पूछा करो भी इन्होंने बह के कैसा लग रहा है? जी मुज़ाकराती टीम बताइए, इनके साथ आपको कैसा महसूस? हमारे शहरदार हैं जी, ये अब लाहौर के रहने वाले, हम भी लाहौर के रहने वाले, हमारे लीडर हैं पुराने। मल्लेदार है हम साहे बिल्कुल पड़ोसी। और मल्लेदार मैं जवेरी मल्ले दा ओ है ने सुनहरी मस्जिद दे कोल है। मैं अपने महल्ले की गल कर रहा, तेरा महल्ला तो पता नहीं किथे होगा। मस्जिद वजीर खान दी उन्होंने दुकान है मच्छी पकौड़े दी, मैनू बेगा ने नांगे दे बच्चे। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪੜਾਣਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1600 ਦੀ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ शहरदार होए फिर लेना रहंदा ही है। मैं उंज पे कहना कि हम लाहौरी हैं, हम सियासतदान है, हम कोई लल्लू पंजू नहीं है। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਜੀ ਪੜੋਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਸਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਐਵੇਂ ਐਡਾ ਫਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ऐसे वास्ते मैं कौडी कौडी तो मोहताज हो गया हूँ। मेरी तरफ से आपको इजाजत है, जितनी मर्जी शोखी करे। जितना अल्लाह ताला ने जितना हुस्न आपको दिया सारा दिखाएं बेशक। मैंने सुना है कि आमरों से आपने डट के मुकाबला किया। अल्लाह का फजलो करम है कि इज्जत की पॉलिटिक्स की है और कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। और पाकिस्तान में 4 जो आमर गुजरे हैं, अयूब खान, याहिया खान, ज़िया
और जनरल परवेज मुशर्रफ, चारों दौरों में मैं कैद रहा हूँ। सब कोई ऐसा अमर नहीं जिसने मुझे जेल में नहीं रखा। आपने बहुत जेलें काटी जी, अंदर बैठ के काटी या बाहर आरी लेके काटी? 2 किस्म की जेलें थी, एक मियाँ वाली से लेके तो बावलपुर तक मैंने मुतद्दद जेलें अंदर बैठ के काटी, और आप उनको बाहर से देख के चले गए। इन्होंने इतनी अकीदत के साथ मैं लाहौर की जुबान में आपसे बात करूंगा, है नहीं क्योंकि मैं तुम तो जम पाला है मैंने तो ही पाओ है कि क्या गल है हो रही कि उन्होंने बड़ी अकीदत ना जेलां कट्टियां ने। जी जी हाँ, आई जी जेल खाना जार दे नाल इन्नी अकीदत सी कि उन्होंने हत्थ बैठ कीती है। ਹੁਣ ਤੇ हर साल उन्होंने चादर चढ़ाउन जाते और जगीर बदर साहब ने तो इतनी जेलें काटी हैं कि बड़े बड़े सीनियर जो सियासतदान है ना, वो इनसे मशवरा करते हैं कि भाजी सर्दियों की केड़ी जेल चंगी रहेगी तो गर्मियों की। ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਣੀ, ਛਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਸ ਨਾਲ। ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਜਿਸਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। और लाहौर के बंदे ने ना तमीज नाल भी बोलन ते मुंह चो ओए निकल जाता है। किसी को कहता ओए पहले मैं लस्सी पिया की पिया ओए अगो ओए ये कौन है, मैं नहीं तुम लगदा मैं इथों दा रहना ओए मैनू कहंदा कौन। अंब लैके नहर ते गए, नहर भी सुक्की है, रावी दा दरिया भी सुक्का है, अंब लैके जाईदा सी हां जी ठंडे करके चुपने डम डम छाला मारनियां। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਟਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਘਰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਡਬੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੂਫ ਲੈ ਜਾਵੇਂ, ਚਲੋ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। एक रेडी से चल के नुमान ही जा सकूं जाके अंब लंगड़ा वो को लाहौरिया बड़ा जुगतबाज सी कहता लंगड़ा ते रेडी ते पाया है। ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕੇਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਲਾਏ। अच्छा अंब नूं बच्चे ही पोला करके चूप देना, मैंगो नूं अंब नूं पोला करके चूप देना, इनू अंब वाला जूस दिता डब्बा ओनू पोला कर ला पिया। वैसे तो बदर साहब के साथ बहुत सारी बातें हैं करने को और हम करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, लब पर यादी साडे अख साडी कासा बनी, बॉलीवुड हॉलीवुड कोल जा अपनी, साडी लॉलीवुड विच फिल्म गडासा बनी, काल करी दिवाली एक साडी किस्मत, कदी ते तमाशबीन कदी ये रकासा बनी। बाजी अल्लाह दा ना देर ना लावी, भाजी हाल दिया सजना, भाजी लम्मियां उडीका, भाजी दिन प्यार दे ओ पेचा लग लो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जहांगीर बदर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, बचपन में पतंगबाजी का शौक? हाँ, शहर के अंदर पैदा हुए हैं, तो शौक ना भी हो तो हिस्सा लेते थे इस पे, लेकिन इसका शौक भी रहा। लूट बड़ी के पतंगबाजी की है। लूटते भी थे? हम लूटने वालों में से नहीं थे, हम लुटाने वालों में से। जगीर बदर साहब, ये आपके होते हुए लाहौर में पतंगबाजी पे पाबंदी, ये क्यों अच्छी बात है? देखिए, जब आप रूल्स ऑफ द गेम उसको ऑब्जर्व ना करेंगे ना, वो गेम खराब हो जाएगी। जी, कोई भी दुनिया की हो। सो रूल्स ऑफ द गेम एंड द एक्सीलेंस ऑफ डिसिप्लिन, इनका कायम रखना जो है, ये जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है। ਓਏ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਬੜੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡੜੀਆਂ ਵਾਦਾ ਲੱਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਫਾੜੋ ਨੱਸ। इनको गुड्डियों के पैसे नहीं देते, कोठे लम्बे बैठे सिर थले ईट रख के पेचे वेखने। हमारा त्यौहार है ना बसंत का दिन, मैं बड़े बड़े ऑफिसरों से, फौजी ऑफिसर और हमारे सिविलियन ऑफिसर, दूसरे सिविलियन लोग, इनको मैंने तफरीह मुहैया की है, इंटरटेन किया है। मैं आपको इधर आके सुनाऊं? जी प्लीज प्लीज। आयो वो जगह भी साड़ो। अब हमारे त्यौहार था पतंगबाजी। जी जी। सिविलियन कैसे उड़ाते हैं, फौजी कैसे उड़ाते हैं, पुलिस वाले कैसे उड़ाते हैं, सिंगर कैसे उड़ाते हैं, एक्टर कैसे उड़ाते हैं, सियासतदान कैसे उड़ाते हैं। जी जी। ठीक है ना। अब सिविल आदमी, अंदरून शहर का माहौल होता था, जिसकी छत सबसे ऊंची होती थी, लोग तरसते थे यार ऐब एंजॉय कर रहे हैं। वो खरीदने वाले जो हैं वो कैसे उड़ाते थे, जो खरीद के उड़ाते हैं। पावे खा के लाहौर के बंदे पावे चार नान, वड्डा लस्सी का डोल ढिड छड्डे, कई ने डोर के पिन्ने ढिड ते रखे होंगे।
जो लूट के उड़ाते हैं उन्हें खुमारी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बच्चों की कमख्ती आई होती है। और 4 लोग कन्नी दे, ओ कन्नी कहते हैं यूं पतंग को पकड़ेगा यूं छोड़ना यूं करके ये, और चल कन्नी दे चपेड़ खाना चल 50 रुपये वाली नहीं गई 50 रुपये वाला चल ओए ठहर तू मेरा बटन ढिला कर और पानी पिया ओए विंगे मुंह वाले सीधे मुंह गल करेगा तरबूज इत्थे ना कट तेरे प्यू की साल गिरा उधर ले जा मैं पतंग उड़ाने लगा तेरे प्यू का नौकर चल कन्नी दे जो खरीद के उड़ा रहा है। साथ गाना गा रहा है माई वे सानू भुलना जावी पाजी अल्लाह दा ना देर न लावी पाजी हाल दिया सजना पाजी लम्मियां उडीका पाजी दिन प्यार दे ओ पेचा लग लो ओए हाथ ना मार नांगला बजे हाथ ना मार चल जा ऐश कर इथों तोड़ डोर ज्यादा होती ना पीछे ऐश कर जो खरीद के उड़ाते हैं बेचारे गरीबों के बच्चे पतंग फटी होती है उसको लेवी ज्यादा लग जाती है वो सूखती नहीं फिर इतने रख के ना छाती ते कभी बाजार दे नसते ने कभी नसते और डोर दियाँ गिट्ठा में लुट लुट के छोटी छोटी जेब में रखी होती पिन्ना तो होता ही नहीं उनके पास गुलाबी काले रंग की डोर पीले रंग की सब्ज रंग की लाल रंग की लगता है पीपल पार्टी की डोर है और जो खरीद के उड़ाता है उसका टॉर जो बेचारा लूट मार के उड़ाता है वो किस रिक्वेस्ट से कहता है मेरा भरा कन्नी दे दे कन्नी दोवें उड़ावांगे मेरा भरा नहीं वाह वाह चल ओए अंदर जा आराम ना छड़ और डोल थले रख दे ओ दही लैन चले असीं चल और दही ने डोल थले रख के डिगना पई तू डिग पे तो गुड्डी भी पाड़ देनी आराम ना छड़ी आए ओए अब पीछे डोर हो तो वो यूं यूं करे ना पीछे डोर ही नहीं है अरे वाह बड़ी सैटे यार ला पाट ही ना जाए अब पेचा ना लाइया पेचा मैं परसों लावांगा भाजी परसों नवा कोप उड़ावांगा एक गिठ हो रह गई उसकी मां नीचे पोते रोटी खा ले ओ बेबे मैं नहीं खानी हर में बोलती रहती हूँ पतंग कहीं अड़ गई ओए है की ओए अब बाजी मेरी ही है मैनू छुड़ा दे हुणे मैं तेरे लीक को तो साबन नहीं लिया के दिता आए आए निकल आई वो फिर कहीं अड़ गई अगे निकल गई थी होंगे अड़ी भी शेखा ने कोठे दे हुण रोन हाका हो गया साडा कोठा ही मनूस है चंगा भला मैं ग्राउंड च चलिया था खाना खराब हो गई ओए ओ लुटन का फायदा कोई नाल दी हैगी उन्हें फिर खो लैनी है वाह 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 पतंगा ले आए निकल गई अब फौजी ऑफिसर है मेजर साहब है ऑन ड्यूटी जूनियर को आवाज दी और नजर मोहम्मद और सलूट को छोड़ो कन्नी दियो हाँ चलो और सदाकत तुम पानी पिलाओ और डबल करो और कन्नी दियो चलो और नजर मोहम्मद हवा किधर आओ हवा नहीं चल रही किधर है हवा वो जी अभी तो चल रही थी पता नहीं क्या हुआ सिविलियन की तरफ चल रही है सर इधर नहीं चल रही हवा क्यों नहीं है हवा है ही नहीं हवा नहीं है अंदर से 25-30 पंखे निकाल कर लगाओ दिस माई ऑर्डर और ये सिविल आदमी को रोको पेच मत लगाओ उनका एरिया उधर है अभी हिजड़ा है वो कैसे उड़ा रहा है चल मेरा भरा करनी दे मेरा पुत्र
ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਅੰਦਰ ਮਾਰ। ਖੁਸਰਾ ਜੈਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਲੀ ਬਾਰ ਪੈਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਗਾ। चलो तू दे नहीं किया, चल अब हिजड़ा कैसे उड़ा रहा? वे मेना पेचा लाने घर मां बहन कोई नहीं। चलिए दिखाते हैं आज का क्लिप। अगर आपने मोटरसाइकिल जीतनी है तो इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले फटाफट अपना मोबाइल उठाइए और एसएमएस कर दीजिए हमें इस ड्रामे का नाम जहां से ये वीडियो क्लिप ली गई है। और एसएमएस करने का तरीका यहां नीचे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जहांगीर बदर साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, मजेदार बातों का सिलसिला जारी है उनके साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डीजे ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੱਗ ਗਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਵਿਕ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ। शैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, शैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे हमसाया मुल्क भारत से लालू प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी राबड़ी देवी ने। लालू भाई आप मन ने एक बात तो बताएं, आप खुद तो बैठे हो बदर साहब की बगल में, और भाभी द्रावड़ी को बिठा दिया आपने, क्या नाम है? राबड़ी राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी जी, राबड़ी देवी जी, पूरा नाम लीजिए, राबड़ी देवी जी, राबड़ी श्री देवी जी, उनको आपने बिठा दिया मिस टैग के साथ। ये कैसा न्याय है? अरे हमने राबड़ी देवी जी को बिठाया है जनाने में, हाँ। और हम बैठे हैं मर्दाने में, हाँ। अब क्या हम दोनों मिलकर चले जाएं जनाने में? जनाना ताड़ी वजह तो क्या है? पप्पू बबवा वो बोलती है, भाभी बोलती है। अरे वाह, लालू भाई ने कैसे बोलती है। कुछ दिन हमारे यहाँ तशरीफ लाइएगा तो फिर आप देखिए सिर्फ वही बोलती है और कोई नहीं बोलता। पप्पू बबवा तुमका पता होवे हम लालू जी को मुज़ाकरात में क्यों लेके आवे? तोड़े सदके जावा सारा प्रोग्राम बुलबुले वाला करता। पप्पू बबवा बदर बबवा बाबा बाबा बाबा, मुझको ये बताओ माँ सदके जाए, लालू जी को तो क्यों ले आए थे? खुरियां लुआनियां? अरे नाही रे, मैं इनको मुज़ाकरात माँ इस वास्ते लेकर आई हूँ कि जेलों के सम्राट जहांगीर बदरवा से आशीर्वाद ले सके। अरे ये बात तो है, तो पहले क्या रास्ते में क्यों नहीं बताई है? सारे रास्ते चिल्ला चिल्ली करते रहे और यहाँ आकर बता रहे हो कि आशीर्वाद लेनी है। अभी हम ले लेते हैं, बाद में ले ले। मैं आशीर्वाद आप सबको देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अवाम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, शहरी हकूक के लिए लड़े आगे, तो मैं तैयार हूँ। राबड़ी जी आप मुझे ये बताएं कि लालू जी ने करप्शन की है या बेगुनाही धर लिए गए हैं? जबा पे लागा लागा रे नमक इश्क का, हाय सीबीआई रे तमरा बेड़ा गर्क हो। हाँ, जिन्हें फड़े है। तो आपका मतलब है भारतीय सीबीआई ने लालू जी से ज्यादती की है? अरे टेक बिटवा, हम तुम्हारी सौगत खावत है, हम कुछ नहीं जानत। हमरा साथ तो वो हुआ, छैला बाबू तो कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी, तू तो लालू प्रसाद निकला। अरे बहुत अच्छी बात की, ये सॉन्ग हमको बहुत पसंद है। सॉन्ग से याद आया, डीजे साहब और अपना जिन चाचा, ये सॉन्ग इस टाइम ये वाला गाना ना हो जाए। अरे आप लोग भी खामोश बैठे नहीं को हमारा साथ दीजिए ना, क्या हो गया है क्या? हाँ अभी लीजिए। शैला बाबू तू कैसा
दिलदार निकला। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। अच्छा बदर साहब, अगर मिसेस नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाते हैं? शेर सुनाकर, लतीफा सुनाकर, या फिर लंबी सी तकरीर कर कर? नहीं, मैंने कभी मनाया ही नहीं। मिसेस को नाराज होने नहीं दी। तो जी बदर साहब, आपको हस्बैंड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। हस्बैंड ऑफ द ईयर ये मुझे मिलना चाहिए। आई डिजर्व इट। मैं तो जिंदगी में यही चीज सीखी है। ये भी आई हैव सेवरल लर्निंग्स। बहुत सारी मैंने जिंदगी में चीजें सीखी हैं। ये भी मैंने सीखी है कि घर का सुख और अच्छी जिंदगी के लिए जो है अपनी बेगम की चमचागिरी करो। ये इसी तरह नुमान भाई भी माशाल्लाह इसी तरह वो भाभी को कभी नाराज नहीं होने देते, पहले ही खा लेते एक दो थप्पड़। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई? मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मैं अपनी शादी तक मैंने अपनी बेगम को नहीं देखा था। सो जब फिर निकाह हुआ और शादी हुई 10 दिन पहली दफा उस वक्त। चचा की बीवी ने तो शादी के बाद चचा को नहीं देखा। देखेंगे अब आखिरी दिन। चाची बकायदा कहनी वेखते चलो तो निकलते चलो। मिस्टैक तू केड़े सवाल पूछण दी? तू साडी एंकर है या माई रिश्ते कराउण वाली? ओ मिस्टैक है ना चिराग दले तेरा। और कमरे लव मैरिज तो मेरी होती रही है। ओ चाचा बड़ा भोला बंदा जी, छित्र परेड नूं लव मैरिज समझदा। लव मैरिज तो इसकी तरफ से होती थी, लड़की वालों की तरफ से तो वनी की रस्म होती थी। और लव मैरिज तो इसकी तरफ से होती थी, लड़की वाले की तरफ से तो कारोकारी की रस्म होती थी। और लव मैरिज तो इनकी तरफ से होती थी, लड़की वालों की तरफ से कुलों की रस्म होती थी। लव मैरिज तो इसकी तरफ से होती थी, लड़की वालों की तरफ से तो अंतिम संस्कार होता था। अब कमले देखी जे मेरी बॉक्स ऑफर पर पोजीशन है। बॉलीवुड और बिहार में मेरा ग्लैमर वाला नहीं तुसी कम देखा। हाँ, इतना रश होता था, लोग रो रो के मुबारक दे रहे होते कि जवान लाड़ा चला, मुबारक हो गए। तो ये शॉपिंग है घर हाँ, शॉपिंग का शौक किसको नहीं होता? शॉपिंग के जितनी किसी की कैपेसिटी हो उसका शौक होता है। तो सर आपको मुझे विंडो शॉपिंग का बड़ा शौक है। उसमें पैसे नहीं ना लगते। तो भाभी के साथ खुद भी जाते हैं मार्केट में कभी कभी? कम भी जाता हूँ, क्योंकि पहचान वाले लोग वक्त बहुत नहीं, पहचान के वक्त बहुत कम मिलता है। ये भी एक बात है, पहचान वाले कई जगह जाते हैं तो कई दुकानदार इज्जत करते हैं, पैसे नहीं लेते, फिर शर्म आती है, तो इसलिए जाता है। आपने वैसे किसको पढ़ा बड़े शोरा में से बहुत दिलचस्पी के साथ? फैज साहब को, फैज साहब, उस्ताद दामन को, हबीब जालम को, तीनों को बहुत अच्छे, बहुत करीब से पढ़ा। जेल में जो है अगर आपको किसी को जेल में जाने का कभी पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं, अदरवाइज नहीं जाने का कभी इत्फाक हो तो अगर आप वहाँ पे जाएं और समझे कि जेल आपको जो है एक तकवीयत दे तो आप फैज साहब को पढ़ लें, हबीब जालम को पढ़ लें। जहांगीर बदर, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ बातें चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक और लेंगे छोटा सा ब्रेक। हमारी मजबूरी है। डीजे राजा मियां छड्डो यारी, मुक्कड़ जाने अपनी बारी, फड़ कर से पर बैंकर कौम ते पाओ जिम्मेदारी, मेरी सियासत रवे मरूसी आवे ना किसे होर दीवारी। तो सरकार कब हम सब लोगों को ये इज्जत बख्श रहे हैं, हमें भी कोई अपने हाथ की बनी हुई चीज की दावत दे। नहीं वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जहांगीर बदर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, लालू प्रसाद हैं, उनकी बेगम है राबड़ी देवी। बदर साहब, भुट्टो साहब को भी गाना सुनने का शौक था, आपको भी शौक है? अगर शौक है तो किसको सुनते हैं और किस किस्म की मौसीकी पसंद है आपको?
तो हम अच्छी बुच्छी की सारी सुन लेते हैं। कोई एक पर्टिकुलर सिंगर जिसको आप बड़े शौक से सुनते हो? डेफिनेटली लता। डेफिनेटली लता। वाह वाह वाह। तो सर आपको खुद गाने का भी शौक है? नहीं, मुझे सुनने का शौक। शेर व शायरी से कोई रकाबत? शायरी भी सुन लेते हैं। कभी कुछ याद रहा शेर अच्छा कोई? शेर सुना देते हैं अच्छा से शेर। हाँ जरूर जरूर जरूर। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। क्या कहने। वाह वाह। सर एक क्वेश्चन जो मैं हर सियासतदान से करता हूँ आपसे भी करना चाहूंगा कि आप सियासत में ना होते तो क्या होते? क्वेश्चन। अच्छा ये मजाइया होते? ये भी हो सकता था। नहीं, ये तो मजाक किया ना, आप भी और उन्होंने भी मजाक किया। वो चाचा तू सीधा हो गया, तेरे बाला वजह। जिंदगी ख्वाहिश का खेल नहीं है। तो सर ये कई लोग तो कहते हैं मुझे बचपन से शौक था, मैंने बचपन से ये सोचा था, बचपन से। तो ये गलत कहते हो सर? तो उन्होंने बाहर जाके उन्होंने की कहना। पंजाबी का एक शेर याद है उस्ताद दामन साहब। रज खान दिया सारियां खरमस्तियां ने लगे आटा ते तबले पटाखते दे। लग गया। बड़े खुश खुराक हैं और सिरी पाए बड़े आला दर्जे के कुक करते हैं खुद। तो सरकार कब हम सब लोगों को ये इज्जत बख्श रहे हैं, हमें भी कोई अपने हाथ की बनी हुई चीज की दावत दे। नहीं सर प्लीज हामी भर दे करो, भाभी को तो मिलता कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि सेनेटर डॉक्टर जहांगीर बदर, तो ये जो पीएचडी अभी आपने की है ये किस सब्जेक्ट में की है? ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया इसी साल ही, जब मैं लीडर ऑफ द हाउस था इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे ये उससे मेरा पीरियड मुकम्मल हुआ, मैंने थीसिस लिखा, सबमिट किया। मैंने ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रगल पे, ये उनकी लीडरशिप पे, उनकी लीडरशिप, उनकी स्ट्रगल के ऊपर आप ये देखें ना कि उनकी कितनी कैसी स्ट्रगल होगी कि 77 to 88 मैंने उनकी स्ट्रगल लिखी अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। उसमें मुझे पीएचडी मिल गया। तो जो लिखने से पीएचडी मिल गया वो बजाते खुद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कितनी बड़ी स्ट्रगल होगी जिसको शहीद मोहतरमा ने लीड किया। अच्छा बदर साहब, जवानी में आपने फिल्में तो बहुत देखी होंगी? बचपन से ही बहुत फिल्में देखी हैं और जवानी में ज़्यादा देखी हैं, इसलिए कि जब मैं भी स्टूडेंट लीडर था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 72 में आई तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुझे फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर लगा दिया। और यूँ मैं एक बड़ी अर्ली एज में जो कैसी फिल्में पसंद थी आपको? रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर? आई लाइक एक्शन मूवी, आई लाइक मूवी लाइक 007, बॉन्ड, इस तरह की फिल्म जो है जेम्स बॉन्ड। लेकिन डेफिनेटली रोमांस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कहीं बहुत रोमांटिक अच्छी मूवी हो तो फिर वो जो है आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, जैसे कभी कभी जेम्स बॉन्ड इनको भी बड़ी पसंद थी। ये तो जंजों में जेम्स बॉन्ड बन के जाया करते थे। हाँ मैं जानना भाग लगना लालू प्रसाद देख लो जिमें खोपा तोड़े बात सुनिए, लालू प्रसाद देख लो लट्ठे का धान पिया होंदा है। ठाकर भाई का मुंह देख लो जिमें नेवला साइकिल च आया होंदा है। लालू प्रसाद देख लो ना खोए च डिग्गा कुकड़ है। जहांगीर साहब, आपको हीरो कौन सा आपकी नजर में अच्छा लगा, लाला सुधीर या दिलीप कुमार साहब? दोनों का अपना अपना स्टाइल है, पर दिलीप कुमार तो दूसरा पैदा नहीं हुआ। हीरोइन कौन सी पसंद है? इन्होंने जो है ये हेमा मालिनी अच्छी है। हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म आपको ज्यादा जो है वो? सारी फिल्में सारी, और जो चीज़ पसंद होती है वो सारी। ऐसे नहीं होता कि जी मुझे सेब पसंद है या नीचे से पसंद है ऊपर से पसंद नहीं। या होता या नहीं होता, यह चीज़ आपको पसंद है या मैं कुर्बान जाऊं अपनी सादगी पे, अल्लाह की। आपको कई चीजें समझा दी है। नहीं उस दौर में जीनत अमान, हेमा मालिनी, मधुबाला। बात ये है कि सारे एक कंटेम्प्रेरी, मधुबाला का मैच नहीं, मधुबाला नंबर वन। मधुबाला के बाद अगर आप देखें तो हेमा मालिनी एंड माधुरी, ठीक है जी। और अगर माधुरी के बाद अभी देखें तो एक नई हीरोइन है, वो बड़ी मेहनत कर रही है, वो है ये दीपिका। यस, दीपिका पादुकोण। मैं फिल्में काम नहीं देखता हूँ लेकिन सेंस है कि कौन मेहनत। बिल्कुल। तो दीपिका जो है ना, ये लोकल बताएं,
ਹੀਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚॉइस ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਰੋਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਲਵਾ ਦੇ। मारूला लिसन, अगर अल्लाह ताला हुस्न दे दे तो गरीबा दे बच्चे नहीं डराई दे। इत्थों दी केड़ी हीरोइन पसंद? इत्थों दी सबिया खानम। इस बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से हमें लूट के जाने के लिए किस किस को बताएंगे सवाली क्यों बने हम, आशा ही नहीं अमन बढ़ाने के लिए चलते नहीं पंखे न है सेवर में एनर्जी, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए कब होगी पूरी ये सजा, कुर्सी पे आ बैठिए बस 5 साल के लिए, बिजली हमें ना दे गैस हमें ना दे, महंगाई को भी कम होने ना दे, आउटपुट जीरो ओ ओ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जहांगीर बदर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, लालू प्रसाद हैं, उनकी बेगम है राबड़ी देवी। मुज़ाकरात में जारी इनामी स्कीम की कुरंदाजी में ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से दी जाने वाली मोटरसाइकिल जीती है दिल शेर इरफान बाबरी साहब ने। अगर आप लोग भी मोटरसाइकिल जीतना चाहते हैं तो देखते रहिए मुज़ाकरात। कुछ भी आप कहना चाहें इस प्रोग्राम की वसादत से तमाम देखने वालों को, कोई पैगाम, कोई अच्छा? बस इजी लाइफ गुजारे, टेंशन ना ले किसी चीज़ की। जो है ये अगर आप अपने आप को टेंशन में डालेंगे तो आपके रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे, आपको नजर नहीं आएगा कैसे किस तरफ बढ़ना है। टेक द लाइफ इजी, टेक इट द वे इट इज कमिंग टू यू। अल्लाह ताला पे आप लताए छोड़े, तवक्कल मजबूत कर ले, तवक्कल मजबूत कर ले। यस, कहते हैं पुट योर ट्रस्ट इन गॉड माय बॉयज एंड कीप द पाउडर ड्राई। मुज़ाकरात की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू मुज़ाकरात करने वालों, थैंक यू। जहांगीर बदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। लालू प्रसाद जी आपका भी, राबड़ी देवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चल के सुनाते हैं आपको आज का पैरोडी सॉन्ग। जी डीजे। को भी कम होने ना दें, आउटपुट जीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आउटपुट जीरो। भी कैंची है अब के चली, झूठ को सच कर दे, कुछ टू मच कर दे, कुर्सी पे जीरो
टेंशन कर दे तू जीरो, वास्ता रब का भला हो सबका। जब बीज अमन के बोने तब पूरे टारगेट होंगे तुम्हारे चर्चे, कम कर दो अपने खर्चे। काटा है जो था बोया और चैन सुकून भी खोया, क्राइसिस ने धावा बोला या मौला मौला बिजली हमें ना दे, बिजली हमें ना दे, गैस हमें ना दे, महंगाई को भी कम होने ना दे। आउटपुट जीरो, ओ